हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। ऑनेस्टली मेरे दिमाग में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ऑनेस्टली, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आप सही फैसला ले पाओ बिफोर यू गो अहेड एंड सैंक्शन अ लोन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में रखना होगा दैट यू हैव टू सेलेक्ट योर कॉलेज वेरी 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 लॉजिकली। इमोशनली कॉलेज नहीं लेने का है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताऊं, तो अगर आप एक टायर वन कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, देन लोन लेना लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है। और टायर वन कॉलेज कौन से हैं वो आप खुद ढूंढ के पता करो यार, क्योंकि देखो, होता क्या है कि हम मार्केटिंग में फंस जाते हैं कॉलेज की, एक स्टूपिड मार्केटिंग में, कि भाई वहाँ 90-95% बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 80 लाख है। ऐसी कॉलेज से तुमने शायद पहले कभी सुना ही नहीं उसका नाम, ठीक है। नो वन हैज हर्ड इट्स नेम, हार्डली एनी वन नोज इट्स नेम मैन। और आपने उस कॉलेज में चले गए क्योंकि आपने उसका प्लेसमेंट डेटा देखा एंड यू फाउंड इट इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। क्योंकि भाई ऑनेस्टली बताता हूँ, हर दूसरे कॉलेज में इंडिया में अगर आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो 90% प्लेसमेंट होता है और 1 करोड़ का पैकेज किसी का होता है, ठीक है। तो ये सब देख के भटकना नहीं है, ठीक है। डोंट बी अ स्टूपिड, डोंट बी मूव्ड बाय दीज मार्केटिंग गिमिक्स, ठीक है। तो आपको फैसला बहुत लॉजिकली लेना है। तो सिंपल सा बात है, अगर टायर वन कॉलेज है तो आप ले लो, परफेक्टली फाइन, ठीक है। क्योंकि इन मोस्ट केसेस आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको जो लोन मिलेगा ना वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अगर आप बेकार कॉलेज में जाते हो ना, तो जो लोन मिलता है वो भी एक ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा होता है। बट इन दिस सिनेरियो आपको लोन भी सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो वो एक बेटर चीज है ना। तो ये तो हो गया कि कौन सा सिनेरियो आपको लोन लेना चाहिए, ठीक है। किस सिनेरियो में स्पेशली आपको लोन नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टीयर 2 कॉलेज मिल रहा है, उस समय आपको अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। जनरली कॉलेज नेम सबसे मैटर करता है भाई, कॉलेज का जो ब्रांड नेम है इट मैटर्स द मोस्ट। बट अगर आपको एक टीयर 2 कॉलेज मिल रहा है ना, तो उसका वैसे भी ब्रांड नेम नहीं है। चाहे टीयर 2 कॉलेज कोई हो, ए हो या बी हो या सी हो डी हो, कोई भी कॉलेज हो, वो टीयर 2 है, इट्स नॉट वेल नोन, उसकी ब्रांड वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू सेम है, कोई खास फर्क नहीं उन लोगों में। मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा अंतर होगा, किसी में ज्यादा खराब होगा, किसी में थोड़ा कम खराब होगा, खराब तो होता ही है ठीक है। तो भाई अ, आपको समझना पड़ेगा कि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ऑलवेज चूज द चीपर ऑप्शन, यानी कि अगर आपको टायर वन कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, योर प्रायोरिटी शुड चेंज। मेरा फोकस है कि अगर मेरे को टायर वन कॉलेजेस मिल रहे हैं तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी माई कॉलेज, सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी माई स्ट्रीम, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी शुड बी फीस, फीस मैनेज हो जाएगा अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप बेकार कॉलेज में जा रहे हो, तो वहां पे आपकी होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्ट्रीम, सेकंड प्रायोरिटी इज योर फीस। ब्रांड वैल्यू वैसे भी इस कॉलेज की नहीं है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप को ऐसा कोई कॉलेज मिल ही नहीं रहा, आपको उससे कोई चीपर ऑल्टरनेटिव उस कोर्स के नहीं मिल रहे हैं, तो कोर्स चेंज करने का ट्राई करो। मे भी कोई और कोर्स ले लो, सीएस की जगह आईटी ले लो, ठीक है। कहीं कहीं पे सीएस एआई मिलते हैं अच्छे। या फिर तुम बीटेक की जगह बीएससी कर लो, बीसीए कर लो, सॉरी, ठीक है। कुछ और कर लो यार, कुछ और कर लो, फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव्स तुमको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बीटेक की जगह तुम्हारे पास बीटेक करने का पैसा नहीं है, तुम कर्ज में डूबने वाले हो उसके वजह से, इससे बेटर है तुम बीसीए प्लस एमसीए कर लो भाई। इट्स अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बीसीए एमसीए बीटेक से बेटर है, मैं बोल रहा हूँ कर्जे में डूबने से बेटर है, बहुत बेटर है, ठीक है। तो एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आज के जमाने में ना मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। किसी चीज की कोई श्योरिटी नहीं है, क्या होने वाला है मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता एक्चुअली। कल मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो मार्केट बहुत अनस्टेबल है, और अनस्टेबल मार्केट्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपके पास जो होता है वो होता है फ्रीडम, फ्रीडम एंड अडेप्टेबिलिटी। क्या आपके पास एबिलिटी है, क्या आप कर सकते हो कि भाई कुछ भी सिचुएशन है आई कैन मोल्ड माई सेल्फ। और आप मोल्ड तभी कर पाओगे ना जब आपके पास कोई बर्डन नहीं होगा ईएमआई भरने का, ठीक है। आपको कल को अगर जरूरत पड़े आप मास्टर्स करो, आप किसी चीज में स्पेशली जाओ स्पेशलाइज करने के लिए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो आप पढ़ाई करो या तो आप एक फील्ड में 5 साल रहो, ठीक है। इन दो तरीके से स्पेशलाइजेशन होती है। तो
अगर आप आगे पढ़ना भी चाहते हो ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए अगर आप ऑलरेडी बहुत बड़ा लोन ले लेते हो तो। ठीक है, देयर आर वेज टू बाईपास इट। लोन बेसिकली एक्सटेंड हो जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा ही आपका, लेकिन बेटर ये होगा अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो अभी हैवी लोन्स मत लो। ठीक है, तो always avoid loans if you're going for tier 2 colleges. Focus on affordability if you're getting a tier 2 college. tier 1 मिल रहा है, सोचने की बात नहीं है, चल जाओ वहां पे, जितना लग रहा है ठीक है वहां मैनेज हो जाएगा। Then second thing is that if you are taking a loan, ऑलवेज रिमेंबर वो फ्री का पैसा नहीं है। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं एजुकेशन लोन को। रीजन बीइंग, एजुकेशन लोन में एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है और बहुत लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक होम लोन लेता हूँ ना आज, कल से मेरे को ईएमआई भरनी है 30-40 हजार की। बट एजुकेशन लोन में क्या होता है, इफ आई टुक एजुकेशन लोन देन आई एम फ्री फॉर 5 years, 4-5 साल के लिए आई एम फ्री, उसके बाद मेरे को देना है। तो होता क्या है ना यार, ये 4-5 साल आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता, हिडन इंटरेस्ट लगता है वो। जैसे ही 4 साल 5 साल पूरे में एक साथ सारा का सारा इंटरेस्ट लगा देंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। प्लस 4-5 साल वेस्ट भी हुए, इतना में आप थोड़ा पैसा बचा लेते हैं। तो आपको नहीं करना, ये आपके पेरेंट्स को करना है बताना कि भाई जैसे ही लोन सैंक्शन हो जाए आप क्या करो, आप पैसा देना उसी टाइम से शुरू कर दो। ठीक है, वेट मत करो 5 साल का। तो क्या किया जा सकता है, या तो आप डायरेक्टली लोन अकाउंट में जमा कराते जाओ, जमा कराते जाओ 5-10 हजार जितना आपका महीना हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मेरे को पर्सनली पसंद है वह है कि आप उतने ही अमाउंट की बेसिकली आप उतने ही अमाउंट की एसआईपी कर दो। ठीक है, या तो एसआईपी कर दो, या तो उसका एफडी कर दो, आरडी कर दो, कुछ भी। ठीक है, तो आप उसका कहीं डिपॉजिट कर दो, उसको सेव करो उतने पैसा को, और बिफोर योर पीरियड एंड्स, राइट, योर रिलैक्सेशन पीरियड एंड्स, गो एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट। एक बार में बहुत सारा पैसा दे दो, आपका ईएमआई जो है रिस्पेक्टिवली बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ईएमआई कम होगा ना, अगर आप पे लोन्स नहीं होंगे, आपको भाई 40 हजार की अगर जॉब मिलती है, जॉब मिलने में 1-2 साल साल में से दिक्कत हो जाती है, या फिर आपको आगे पढ़ना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। देखो यार, मैं ऑनेस्टली मानता हूँ वी शुड ड्रीम बिग इनफ। तो ये सोचना कि आप एक रैंडम चूतिया कॉलेज में जाओगे, सॉरी, बट अगर आप इस तरह कॉलेज में जाओगे और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, सोचना सही है। But the fact of the matter is, you cannot take decisions of this degree of importance, just on the basis of speculations. ये speculation ही है, आप बना रहे अपने दिमाग में यार कि तुम कर लोगे, क्या पता ना हो। आपको वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेके चलोगे तो कौन चलेगा यार। ठीक है, आपको तो लेके चलना ही पड़ेगा ना। तो फिर इसीलिए लोन तभी लेना जब आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, लोन अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। सस्ते कॉलेजेस, सस्ते कोर्सेज ऑप्ट करो, दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। इन द एंड अगर लोन ले लेते हो तो ये मत भूलना कि आपको स्टार्टिंग से पैसे देना है, 5 साल वेट मत करना। एंड वन मोर थिंग, लोन लेने में हड़बड़ाना मत। जब आप एजुकेशन लोन लेने जाते हो ना, तो वहां पे थोड़ा सा हड़बड़ी होती है, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस बहुत जल्दी देना होता है। तो जनरली जो लोन्स जल्दी मिल जाते हैं ना, वो जनरली प्राइवेट बैंक से मिलते हैं। प्राइवेट बैंक की इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत हाई होती है। तो आपको ट्राई करना है कि आप बेस्ट से बेस्ट लोन ऑफर्स लो। और वो अगर लेने के लिए एक चीज आप कर सकते हो कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आपने सेव बिल्कुल नहीं करके रखा, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस भी आपके पास नहीं है, तो आप थोड़े दिन के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। ठीक है, पर्सनल लोन बहुत सबसे घटिया तरीके का लोन होता है बाय द वे, बट आप पर्सनल लोन ले सकते हो। जैसे ही आपको एक बेटर एजुकेशनल लोन मिल जाए ना, तो क्या कर सकते हो आप, बेसिकली जो भी आपने पैसा फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था वो आप दे के रीइम्बर्स करा सकते हो। जब पैसा रीइम्बर्स हो जाएगा तो उससे वो पर्सनल लोन दे देना। ठीक है, बट हड़बड़ाना मत एजुकेशन लोन में, क्योंकि एजुकेशन लोन जो सैंक्शन होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है, पर्सनल लोन तो 1 साल की बात होगी मे बी। ठीक है, तो इसीलिए संभाल के लोन लेना। अब्रप्टली लोन मत लेना ना किसी भी कॉलेज के लिए। ठीक है, लोग कुछ भी कैसे भी कॉलेज के लिए लोन ले लेते हैं यार, ना नाम सुना, ना कोई कोर्स का नाम नहीं सुना, लोन ले लिया। ठीक है, तो जो लोन है वो आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन की तरह आरओआई देख के लेना है, ऐसे ही मत ले लेना। ओके, आई होप दिस हेल्प्ड। मैंने पर्सनली ये सब चीजें एक्सपीरियंस की, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ।
तो अगर आपकी और भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।